हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 1 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास जरूर देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और 50,000 में अगर आपको बीएड करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छे कॉलेज में आपका हम एडमिशन कराएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है ना, इस पे आपको कांटेक्ट करना है। एग्जाम टाइम में हम रहने की सुविधा भी देते हैं। हम राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है। आप बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड कहीं से भी हैं तो आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बाकी ऑफिस हमारी प्रयागराज में है, आप हमसे मिल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक, एस्बेस्टॉस, टैल्क या स्टीएटाइट? बताइए, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पे एस्बेस्टॉस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी किसने? अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हल्दर ने या अमृता शेरगिल ने? दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। डेली हमारे चैनल पे 6:45 पे क्लास होती है, दोपहर में 2:30 बजे, मॉर्निंग में 9:30 बजे। तो जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि अब मात्र 30 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। कंपटीशन बहुत हाई है, तो तैयारी में आप लोग लगे रहो। पेपर आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, तो क्वेश्चंस का लेवल भी रहेगा, इजी नहीं रहने वाला है, मॉडरेट से हार्ड ही रहेगा। तो दूसरे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, चलिए। पर्वती नगर मसूरी स्थित है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में? बताइए, पर्वती नगर मसूरी स्थित है कहाँ, किस राज्य में है? तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1945 या 47 या 49 या 1950? बताइए सब लोग, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, आरबीआई के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? बताइए सब लोग। संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये 26वें नंबर के। इससे पहले शक्तिकांत दास थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? जागृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी या यौगिक ज्वालामुखी? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो यहाँ पे यौगिक ज्वालामुखी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है क्या? आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना या सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना? तो यहाँ पे ये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये आरबीआई का जो है उद्देश्य नहीं। बहुत सारे बच्चे कमेंट किया करते हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे कि सर हमें ऑफलाइन भी बुक बता दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए और गाइड भी। तो आप चक्षु प्रकाशन की बुक से अपनी जो है बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये चक्षु प्रकाशन की बुक है, मार्केट में सबसे बेस्ट बुक है। कला वर्ग की ये बुक है, इसमें सारे सब्जेक्ट के आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 3900 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन आर्ट्स पेपर पर, यानी कि 2017 से 24 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। ओरिजिनल 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये कला वर्ग की बुक है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं 2024 का पेपर भी लगाया गया है। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही इनकी जो है प्रैक्टिस सेट के अलावा जो है गाइड बुक भी आती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए इनकी जो है गाइड बुक भी ले सकते हो। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। आप इसे सबसे बेस्ट है ऑनलाइन परचेज करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। आप तैयारी करिए बुक लेके। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अशोक का मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ब्राही लिपि, खरोष्टी लिपि,
अरमाइक लिपि या देवनागरी लिपि? 7 का जवाब दीजिए सब लोग। अशोक का मान सेहरा तथा साहेबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? यह है खरोष्टी लिपि में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? बताइए वो कौन सा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जूट उद्योग या कपड़ा उद्योग या चीनी उद्योग या लौह इस्पात उद्योग? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो है कपड़ा उद्योग। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है बताइए? बूंदी शैली, चावंड शैली, जयपुर शैली या किशनगढ़ शैली? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। हर एक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करें। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? यह संबंधित है किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है बताइए? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है कावेरी बेसिन, असोम क्षेत्र या कच्छ बेसिन या मुंबई अपतट क्षेत्र? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो वो है मुंबई अपतट क्षेत्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भाई? सिराज गोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग? 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है बताइए सब लोग? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? 12 को जवाब दीजिए सब लोग। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो ये जो है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोपान कृषि कहाँ की जाती है? बताएंगे सब लोग। शोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढालान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर या पहाड़ों की चोटी पर? 13 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। शोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है पहाड़ों के ढालान पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है बताइए? अभिकेंद्र बल के समान होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ता है या घटता है या अपरिमित हो जाता है या अपवर्तित होता है? क्या होता है बताइए सब लोग? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? 15 का जवाब दीजिए सब लोग। पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुपरनोवा क्या है? उच्छल तारा, ग्रहिका, विस्फोटी तारा, ब्लैक होल? 16 का जवाब दीजिए। क्या है सुपरनोवा बताइए सब लोग। 16 का जवाब दीजिए। तो सुपरनोवा जो है विस्फोटी तारा है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, कनाडा? बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस बाल शासक को गुजराती कवि शोढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा था? धर्मपाल ने, देवपाल ने, गोपाल ने या इनमें से कोई नहीं? बताइए 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे धर्मपाल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? हिमोग्लोबिन, वर्णकीलवक, क्लोरोफिल या वातरंध्र? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट रंग बदलता है? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे वर्णकीलवक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? अवटु, अतिक्रिता या जो है घेंगा, मिजेट, मधुमेह? क्या होता है? 20 के करेक्ट आंसर दीजिए सब लोग। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? मांस और अंडे, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव, सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां। 21 का जवाब दीजिए सब लोग। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? बताइए। प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, या जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, या जब जो है निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, या जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। 23 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे लोग। और वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुआ करें, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर से जरूर बताया करें, ताकि मैं जान सकूं आपकी तैयारी कैसे चल रही है। यहाँ पे 23 का करेक्ट आंसर होगा सी वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स किसने आरंभ किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स किसने आरंभ किया? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन। 24 का जवाब दीजिए सब लोग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स किसने आरंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 में हुआ था ना। किसने नेतृत्व किया था? राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, जमुना लाल बजाज या वल्लभ भाई पटेल जी। बताइए। 25 का जवाब दीजिए सब लोग। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए सब लोग। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली, मोहम्मद इकबाल, इनमें से कोई नहीं। 26 का जवाब दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? बताइए। बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? ऐसा व्यक्ति जो कई देशों में जा चुका है, ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई देशों की नागरिकता है, विकासशील देशों की सहायता के लिए स्थापित संगठन। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना जो है कार्य संचालन करती है, यही होता है बहुराष्ट्रीय का तात्पर्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आंध्र प्रदेश की जो है, आंध्र प्रदेश का जो है तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आया गया? यूरेनियम निक्षेप, टंगस्टन निक्षेप, कोयला निक्षेप, बॉक्साइट अयस्क निक्षेप। 28 का जवाब दीजिए सब लोग। आंध्र प्रदेश का जो है तुमालापल्ली की सर्वाधिक निक्षेप के लिए जो है विश्व के नक्शे में आ गया। तो यहाँ पे यूरेनियम निक्षेप हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था कौन? हम लोग, बुनियाद, रामायण, शांति। कौन था? बताइए। 29 का जवाब दीजिए। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था कौन? तो इसमें आपका जो है हम लोग था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है कहाँ? जम्मू, श्रीनगर, गुलमर्ग या लद्दाख में? कहाँ है? बताइए। 31 का जवाब दीजिए। तो ये श्रीनगर में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह। 32 को जवाब दीजिए। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो ये राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, शिशिर कुमार घोष को, दादा भाई नौरोजी को। किसको कहते थे बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु? बताइए सब लोग।
बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना जो है गुरु मानते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? बताएंगे सब लोग। कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत रखना या करना। तो ये प्रधानमंत्री का चुनाव करना, ये निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता, बाकी सब आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? बताइए सब लोग। आमुख, स्थगन, भंग करना, बर्खास्त करना। 35 को जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? बर्खास्त करना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो यहाँ पे पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान, दक्कन के पठार, गंगा के मैदान या कोरोमंडल का मैदान। बताइए, किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में। ठीक है, चलिए, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल। बताइए, 38 का जवाब दीजिए सब लोग। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? बताइए सब लोग। न्याय से, वेदांत से, मीमांसा से, वैशेषिक से, किससे संबंधित है कर्म का सिद्धांत? 39 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। तो कर्म का सिद्धांत जो है संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? बताइए सब लोग, कहां से मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? मत्स्य पुराण से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। झूम है एक क्या? लोकनृत्य है, नदी घाटी का नाम है, जनजाति है, कृषि का एक तरीका है। क्या है झूम? बताइए। 41 का जवाब दीजिए सब लोग। तो झूम कृषि का एक तरीका है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कौन सी? कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी, गुजराती। कौन सी है गोवा की स्वीकृत राजभाषा? बताइए। 42 का जवाब दीजिए सब लोग। तो कोंकणी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रथम या जून के प्रारंभ में? बताइए, खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। कहाँ है बताइए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद या गुरु गोविंद सिंह? किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी? 47 का जवाब दीजिए। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिखों की लिपि है शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राही लिपि, गुरुमुखी लिपि।
गुरुमुखी लिपि हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है, गायिका है, फ्रांसीसी गुप्तचर है या उपन्यास है, क्या है? मोनालिसा क्या है बताइए? एक चित्र है ये, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट यानी कि रोटी की डलिया कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को, भूमध्यसागरीय प्रदेश को, शीतोष्ण घास प्रदेश को, सवाना घास प्रदेश को? शीतोष्ण घास प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यम का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? शौर्यपुत्र, धर्मराज, कीनास, ये सभी। यम का पर्यायवाची क्या होगा? तो यम के प्रवाची इसमें सभी हैं, ठीक है। चलिए, सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनास, ये सभी हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? अज्ञानी, ज्ञानी, अप्रगतिशील, निरर्थक, क्या होगा प्रगतिशील का? बताइए सब लोग, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? अप्रगतिशील हो जाएगा, ठीक है। चलिए, परस का तत्सम शब्द क्या होगा? परस का बताइए सब लोग, परस का तत्सम शब्द क्या होगा? स्पर्श हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनन्य, अनन्य में उपसर्ग बताना है आपको। अनन्य में, अनन्य में उपसर्ग बताइए सब लोग, कौन सा उपसर्ग है अनन्य में? तो यहाँ पे अन उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग, निर्भय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 55 को जवाब दीजिए सब लोग, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्भय का संधि विच्छेद निधन भय विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, पीताम्बर में कौन सा समास है बताइए? पीताम्बर में, पीताम्बर में कौन सा समास है? 56 का जवाब दीजिए। बहुग्रही समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कौन सा समास है? इसमें आपका बहुग्रही समास है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास है बताइए? किसमें अव्ययी भाव समास है? 57 का जवाब दीजिए। तो प्रतिवर्ष में भी है, प्रतिवर्ष आजन्म में भी है, श्रद्धा पूर्वक में भी है, इन तीनों में अव्ययी भाव समास है, ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? दत्तचित, दत्ताचित्ता, ध्यानमग्न, एक निष्ठ, क्या होगा? 58 का जवाब दीजिए। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? दत्तचित हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है बताइए सब लोग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लेना। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है? बहुत परिश्रम करना, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, 99 रन बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी शंकर में तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, 61 का जवाब दीजिए। गौरी शंकर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चतुरानन में कौन सा समास है बताइए? चतुरानन में तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, कौन सा समास है चतुरानन में? तो चतुरानन में समास है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं इसमें बताइए? स्त्री का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? शकुंत नहीं है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से स्थायी भाव है? वात्सल, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 28 या 16, कितनी मात्राएं होती हैं रोला छंद के प्रत्येक चरण में? 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक जो है छंद का उदाहरण नहीं है? दोहा, सोरठा, रूपक, बरवे, कौन सा नहीं है बताइए? रूपक नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, एक रूपक अलंकार है। किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? विभाव, व्यभिचारी, अनुभाव, अलंकार, 67 का जवाब दीजिए।
किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती? तो अलंकार के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या है? बताइए सब लोग। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी, आगे नाथ न पीछे पगहा, एक पंथ दो काज, अधजल गगरी छलकत जाए। 68 का जवाब दीजिए। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु मतलब मुंह में राम बगल में छुरी। ऑप्शन ए। शब्द अलंकार है कौन सा? बताइए सब लोग, शब्द अलंकार कौन सा है? वक्रोती है। ठीक है, चलिए। अर्थालंकार बताइए, इसमें कौन सा अर्थालंकार? ये स्वभावोक्ति। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से संचारी भाव का उदाहरण कौन सा है? गर्व है। इसकी संख्या पूछे तो 33 याद रखना है। ठीक है, चलिए। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना। बहुत ही सरल प्रश्न है। तुलसीदास की रचना नहीं है कौन सी? इसमें बताइए। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, साहित्य लहरी नहीं, ये सूरदास जी की है। ठीक है, चलिए। और 72 को जवाब देना सभी लोग। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? बताइए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए सब लोग। 74 का जवाब दीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें शब्द आपका ये वाला है, शुद्ध शब्द विभीष का। ओके, चलिए। यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, विस्मय बोधक, संकेतवाचक या विधिवाचक? यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? 75 को जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे संकेतवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? आस्तीन का सांप, गांठ का पूरा, आंखों का तारा, दांत काटी रोटी। 76 का जवाब दीजिए। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? दांत काटी रोटी। ठीक है, चलिए। सा परिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सा उपसर्ग, स्वा, सप या सु? 77 का जवाब दीजिए सब लोग। शा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? विश्वास पात्र, विश्वस्त, विश्वासी, विश्वसनीय, क्या होगा? 78 का जवाब दीजिए। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? विश्वस्त हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए। निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम क्या है? बताइए, हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा इसमें? विषाद, खेद, वेदना, दुख। हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? हेरंब। गणेश, शिव, विष्णु, बादल। तो ये गणेश का पर्यायवाची, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह होता है अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, कौन सा होता है? 81 का जवाब दीजिए। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह होता है कौन सा समास? अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण? बताइए, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर, गुण स्वर, यण स्वर, वृद्धि स्वर। 82 को जवाब दीजिए सब लोग। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? गुण स्वर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे पुल्लिंग है? बताइए। सड़क, किताब, नाक, दही, कौन सा इसमें शब्द पुल्लिंग है? देखिए, आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग को ऐसे पहचानिए, जैसे यहाँ पे सड़क लिखा हुआ है तो सड़क अच्छी होता है कि अच्छा होता है? सड़क अच्छी होती है ना, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। किताब अच्छी होता है कि अच्छा होता है? किताब अच्छी होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। नाक अच्छी है कि अच्छा है? नाक अच्छी होती है। दही, दही आपका यहाँ पे पुल्लिंग है। 83 का करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आविकारी नहीं है? हाथी, यहाँ, इधर, उधर। बताइए, आविकारी नहीं है कौन सा? तो यहाँ पे हाथी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चित
संख्यावाचक विशेषण नहीं है। सब, कुछ, कुछ, कई, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ये नहीं है 10। ठीक है, चलिए निश्चित ही है, निश्चित है ये। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बताइए सब लोग। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है कौन सा? आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत। विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों का बोध हो रहा है, औरत सभी आदमियों को और औरतों का बोध हो रहा है, आदमी सभी आदमियों का बोध हो रहा है। ठीक है, भारत जो कि एक ही है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत। तत्सम शब्द बताइए सब लोग। तो ये औरत आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? आ का नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। तो यहाँ पे मगही बोली जाती है। ठीक है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख, खत्म होना या बेफिक्र रहना। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे थोड़े दिन का सुख हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, दिगु। 91 का जवाब दीजिए सब लोग। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तो ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह तोड़ शब्द में, तो मुंहतोड़ शब्द में समास है तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? पाप पुण्य में तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व। बताइए पाप पुण्य में कौन सा समास है? बहुत ही सरल प्रश्न है। और अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही, मतलब फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और 75% ऑडियंस हमारी ऐसी है जो चैनल को बिना सब्सक्राइब करके देखती है क्लास, तो आप ऐसा ना करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आप टीचर नहीं बन जाते हैं तब तक आपको जुड़े रहना है। अपडेट आपको मिलती ही रहेगी। बीएड के बाद एडमिशन की जानकारी दी जाएगी, टेट सीटेट की जानकारी दी जाएगी, बीएड में अच्छा परसेंटेज कैसे लाया जाता है, आगे बीएड के बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से एग्जाम देना चाहिए, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पाप पुण्य शब्द में जो समास है डियर, द्वंद्व समास है। ठीक है, दाजू कहानी किसकी रचना है? दाजू कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, बटरोही, अमरकांत। तो यह है शेखर जोशी जी की। ओके, चलिए। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद पंत। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? ये निराला जी की है। ठीक है, चलिए। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्ट ताज है? विश्वनाथ रेणु, शिवपूजन सहाय, शिवप्रसाद सिंह, रामब्रच बेनीपुरी। 96 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे फणेश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? बताइए कौन सी रचना रेणु की नहीं है? परती परिकथा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? अलंकार, रस, वक्रोति, छंद। अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है? बताइए। प्रवज्जा, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, चलिए। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक है। ठीक है, तो ये थी आज की जो है 1 मई की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विद साइड यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी बीएड पुलिस परीक्षा की अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।